बेरोजगार वही व्यक्ति है जो अकर्मण और आलसी व्यक्ति है। आप चलिए साहब इलाहाबाद, आप चलिए मुखर्जी नगर, आप चलिए लखनऊ, आपको दिखाएंगे उन 10x10 के कमरों में वो लड़के जो अपने हड्डियां गला रहे हैं। जब रात को सब सोते हैं तो उनके कमरों में पन्नों के पलटने की आवाज आती है, वो बेरोजगार है। जो पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, एक पेपर नहीं लगातार 3 पेपर लीक हो जाता है, वो बेरोजगार है। और जब वैकेंसी आती है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो ओवरएज हो जाते हैं, इतनी देर वैकेंसी आती है, वो बेरोजगार है। प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि सरकार गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगेगा। ये तो विपक्ष वाले कहते हैं, ये तो कहते हैं हमारी सरकार आएगी सीएम खत्म कर देंगे, हम 370 खत्म कर देंगे, हम अयोध्या में राम मंदिर बनना खत्म। आप खत्म करने की बात करते हो, हम बनाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरी सरकार आए तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। बस ये विकल्प नहीं, और बाकी सरकार में भी बहुत बड़ी कमी है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। सुल्तानपुर की लम्हुआ तहसील में हम मौजूद हैं। सुल्तानपुर की बात करें तो अपने लहजे के लिए सुल्तानपुर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मशहूर है। सुल्तानपुर में भी कल 25 मई को वोटिंग होनी है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि 25 मई को जब वो अपनी पोलिंग बूथ पे जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तो उनके मन में, उनके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे, किन आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करेंगे। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राज दुबे। दुबे जी, क्या माहौल है आपके सुल्तानपुर में? जिस तरीके से देखा जाए, मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और राम भुआल निषाद जी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कल एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आपके सुल्तानपुर में देखने को मिला। सोनू जी, यशभद्र सिंह सोनू जी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि सुल्तानपुर का समीकरण बिल्कुल बदल गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसी के ये बहुत बड़ी पार्टी है, किसी के आने न आने से, आने और चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक संगठन होता है, एक व्यक्ति से नहीं बनती पार्टी। पार्टियों में एक समूह होता है, उसके अपने कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों से जो है पार्टी का निर्माण किया जाता है। ऐसे तो बहुत से लोग आए और चले गए, पार्टी तो अभी वही है। कोई पार्टी कहीं खत्म नहीं होती किसी के आने जाने, ना किसी का के दम है कि 10-20 हजार वोट किसी के पास है। जब तक वो किसी पार्टी में है तो उस पार्टी का बेस वोट उसके साथ है। अगर वो उस पार्टी से हट गया तो उस पार्टी का बेस वोट उसके साथ नहीं रहेगा। जी। तो सुल्तानपुर की बात करें, सुल्तानपुर के विकास की बात करें, सुल्तानपुर के पहचान की बात करें, सुल्तानपुर के अपने अहम मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि ये लोकतंत्र का महोत्सव है, ये आम चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव माना जाता है। इन चुनावों में बड़े मुद्दे, व्यापक मुद्दे हमेशा प्रबल होते हैं और मुद्दों के आधार पर ही व्यक्ति वोट करता है। तो इस बार सुल्तानपुर के क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर कल आप लोग पोलिंग बूथ पे जाकर बटन दबाएंगे? देखिए, मुद्दे तो अच्छाई और बुराई हर आदमी में होती है। किसी में अच्छाई ज्यादा होती है, बुराई कम होती है, और किसी में बुराई ज्यादा होती है, अच्छाई कम होती है। तो अच्छाई इस समय बीजेपी में ही दिखाई पड़ रही है लोगों को। ना यहाँ पर जो मौजूदा सांसद हैं, बिना जात, धर्म, बिरादरी या सांप्रदायिक तो है नहीं, किसी भी जात का व्यक्ति जाता है वो तत्काल काम करते हैं बिना जात पूछे। इसलिए सारे लोग भाजपा के नाम पर माता जी को वोट करने जा रहे हैं। आपने कहा कि बिना जात धर्म देखे वो काम करती है। एक आरोप लगता है कि आती बहुत कम है, जिले में बनी बहुत कम रहती है। देखिए, लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है और छोटे छोटे कामों के लिए गांव में प्रधान नियुक्त है, तो वो अपना काम करें। उनका काम सारी समस्याओं को कलेक्ट करके संबंधित विभागों में जाकर उसका निस्तारण कराएं। तो सारे विभाग तो आपके सुल्तानपुर में है नहीं कि यही निस्तारण हो जाएंगे। तो जहां दिल्ली है हुआ, गोरखपुर हुआ, जहां भी जो संबंधित है जिससे निस्तारण होना, वहां जाने के लिए भी समय लगेगा ना। अब 24 घंटा लोकसभा का सदस्य हमारे घर थोड़ा बैठा रहेगा, उसके निस्तारण के लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और जो काम करता है उसको पता होता है कि काम किस तरह होता है, और जिसको कोई काम नहीं है तो वो बताता है कि सुबह कहे थे शाम को काम क्यों नहीं हुआ। तो क्या नाम हुआ साहब? राम तिलक दुबे मेरा नाम है। राम तिलक दुबे जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें लखपति दीदी बनाने की बात की गई है, 8,000 रुपए महिलाओं को महीने देने की बात की गई है, युवाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की गई है। क्या लगता है कि उनके इन वादों से, उनके इन तमाम मैनिफेस्टो में दिए गए पॉइंट से चुनाव का समीकरण बदलेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब केवल हवा हवाई है, वो केवल कहते कुछ हैं और करते कुछ नहीं है। इसलिए भाजपा को वोट मिलेगा, भाजपा ही जीतेगी, उनका कुछ भी वोट नहीं। आप कह रहे हैं वो करते कुछ नहीं है। उधर राहुल गांधी जी हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमला
करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, कभी 15 लाख की बातें करते हैं, कभी 2 करोड़ नौकरियों की बातें करते हैं। ये सब कहाँ है? नहीं, सब मिला के उन्हें नौकरी मिलती है। बेरोजगार लड़के जो योग्य है उनको नौकरी मिल रही है और हर जगह सब काम हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वो लोग जुमलेबाजी नहीं, लोग हकीकत मुआम करते, विकास करते हैं। विकास के मुद्दे पर हम लोग क्या वोट देंगे? विकास। अच्छा, सुल्तानपुर में विकास हुआ है? जी, विकास हुआ। क्या विकास हुए? 5 काम बताइए सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर में यहाँ पर एक अग्निशमन केंद्र बना हुआ है हमारे लंबुआ क्षेत्र में। यहाँ की सड़कें अच्छी बनी हुई है। सुल्तानपुर में अस्पताल बना हुआ है, दुबेपुर में, और जो सड़कें वो भी इंटरलॉकिंग अच्छी तरह से बनी हुई है। यही सब विकास का कार्य और क्या होना चाहिए? क्या भैया, क्या नाम? उनसे आप ही बोल दीजिए ना। 54 दिन आप सचिवालय के सामने बैठ कर आए हैं। अरे कुछ तो बोलिए। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? संजय सिंह। संजय सिंह जी, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? माहौल शांतिपूर्वक भाजपा के पक्ष में। तदार्थ में हैं आप? अरे वो ठीक है, वो सब ठीक है। संगठन की बात, वो सब अलग मुद्दे हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्र के नाम पे सब पार्टी के साथ। राष्ट्र के नाम पर रोटी त्याग देंगे? बिल्कुल। राष्ट्र के नाम पर रोटी त्यागने को तैयार? अरे वो दूसरी बात है, वो त्यागने को नहीं, वो दूसरी लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट में चल रही, चलता रहेगा। उम्मीद है कि जीता जाएगा पूरा पूरा। तो आपके क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार चुनाव में? आपके व्यक्तिगत क्या मुद्दे हैं? नहीं, व्यक्तिगत मुद्दे जो पार्टी के मैनिफेस्टो में है वही मुद्दे हैं, और क्या किसी के लिए अलग से थोड़े। मेनका जी के साथ हैं, सब माता जी के साथ हैं। माता जी के साथ सब लोग? अरे निषाद जी भी तो है। अरे निषाद जी बाहर के हैं भाई। हाँ। बहुत बाहर के हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बाहर से आए हैं। अब की बार इतने बम्पर वोट से लोग जिताएंगे कि कैबिनेट में जाएंगे फिर से। अच्छा, पिछली बार भी जिताया था, कैबिनेट नहीं मिल पाया। पिछली बार कम वोटों से जीत पाई। हाँ, पिछली बार उनकी फाइट किसी बिग पर्सनालिटी से थी। जी हाँ, वो जी बहुत स्थानीय व्यक्ति से लड़ाई थी। मेनका जी के बहुत स्थानीय व्यक्ति से लड़ाई थी। बसपा से सोनू जी थे। और बसपा से सोनू जी थे। उनका जो बेस वोट भी उनके साथ था, कुछ उनके बिरादरी का वोट था। इस तरह से उन्होंने लड़ाई दिया, लेकिन जीते तो नहीं। और मेनका जी ने बहुत जल्दी आकर लड़ाई लिया और जीती। हम लोगों ने जिताया उनको, फिर जिता रहे। आपके ही सांसद रहे वरुण गांधी जी, जिस तरीके से उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, क्या उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो पार्टी का अपना मसला है। उनका क्या है वो पार्टी का अपना है। पार्टी जिसको टिकट देती है वही चुनाव लड़ता है। कई जगह कट गया, शिवराज सिंह चौहान का कट गया, राजस्थान से वसुंधरा जी का कट गया। ये पार्टी का अपना समीकरण है। वो वहां से अपना जो भी निकालती हो, जीते हुए प्रत्याशी को वोट करती है, बाकी लोगों को रिजेक्ट करती है। या और भी कोई समीकरण हो सकते हैं, या कोई और भी उनके बिंदु हो, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। जी, क्या नाम हुआ सर? लाल बहादुर शर्मा। लाल बहादुर शर्मा जी, जिस तरीके से चाचा जी ने कहा कि ये पार्टी का अपना निर्णय है, किसको टिकट देगी, किसका टिकट काटेगी। ये तो भाई देखिए, एक तरफ पार्टी अपना निर्णय ले, किसको रखना है, किसको निकालना है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़ी बातें की जा रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या चाहे अरविंद केजरीवाल हो। वो लगातार कह रहे हैं कि ये लड़ाई योगी जी को अपनी कुर्सी बचाने की है। अमित शाह की नजर योगी जी के कुर्सी पे है। भाई ये विपक्ष है, उनको बोलने का अधिकार, वो कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले समय में सर्व अक्षरों में लिखा जाएगा जो योगी जी ने किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। आज न हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा हो रहा, क्या हिंदुस्तान में नहीं दंगा हो रहा है। जो काम योगी जी ने किया शायद इतिहास में 70 साल का, मेरा 70 साल हुए आज तक किसी नेता ने नहीं किया होगा। और विकास की बात रही तो विकास जितना हो रहा है शायद 70 साल में नहीं हुआ जो आज विकास हुआ है। सुल्तानपुर 3-4 पुल, सड़कें, फैजाबाद देखिए, और सबसे बड़ी तो उत्तर प्रदेश में बनारस का मंदिर, अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, जो लोग दूसरे बाहर जाते हैं, आज हमारे उत्तर प्रदेश में कितना पैसा आ रहा है। आप लगातार मंदिरों का नाम गिनवा रहे हैं, काशी, मथुरा, अयोध्या, सब आप गिनवा देते हैं। तेजस्वी यादव हैं, इंडिया अलायंस के ही नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के सुपुत्र हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। कहते हैं कि राम मंदिर रोटी नहीं देगा, राम मंदिर जब चोट लगी तो राम मंदिर इलाज नहीं करेगा। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के रहने वाले हैं। अब बिहार के लोग को बिहारी बुद्धि होती है, उनकी जैसी बुद्धि होगी वैसी भाषा बोलेंगे, समझ रहे हैं आप। अगर ऐसा है तो वहाँ पे लोग गया जी जाते हैं, जितने भी मंदिर गया जी में सबको बंद करवा दें, वो बंद करवा दे। आप बिहारी बुद्धि की बात कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद की धरती है। अरे हमारा क्या, हमने उनकी बातें नहीं लिया, मैं तो तेजस्वी यादव की बात किया। यादव है, जैसी बुद्धि होगी, जैसा दिमाग होगा, जैसा खाएगा अन्न वैसा रहेगा दिमाग।
और लालू प्रसाद के यादव हैं जो चारा घोटाले में जेल चले गए, इनका भी क्या भरोसा है। अच्छा, क्या माहौल रहने वाला है इस बार सुल्तानपुर में? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, बेस्ट माहौल चल रहा है। 10 साल के अंदर जितना काम हुआ है शायद उसके पहले भी कभी नहीं काम हुआ है, इतना काम हुआ है। सिर्फ 2-3 कमियां हैं बीजेपी अगर सरकार चाहे, 2-3। मेनका गांधी और वरुण गांधी जितना एक पैसा सुनता हूँ कि 1 पैसा तनख्वाह नहीं लेते हैं, जितना काम वरुण गांधी और मेनका गांधी ने सुल्तानपुर के लिए शायद किसी नेता ने किया ही नहीं। मेरी इतनी उम्र की बात है, ये रोड वरुण गांधी की बनवाई हुई। जी क्या कह रहे हैं? ये जो रोड बनी इंटरलॉकिंग वरुण गांधी जी की, यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, बीच के अलावा यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन वरुण जी ने करीब 3.5 फीट गिट्टी डला करके इसको बनवाया। आज तक दबी नहीं है, आज तक दबी नहीं है, आप जान लीजिए। 14 आप वरुण गांधी के काम के बारे में बता रहे हैं, फिर भी उनका टिकट काट दिया जाता है। अरे टिकट काट देना ये पार्टी का काम है कि तकलीफ होती है वरुण जी को यहाँ से हटाया गया। अब ये हम नहीं कह सकते कि दिया कि नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। क्या चीज, क्या पूछना चाहते हैं? वरुण जी आपके सांसद थे, भैया कह रहे हैं कि सड़क जहाँ पे आप खड़े हैं, पूरे जिले की बात बता रहा हूँ। वरुण गांधी ने बनवाया, वरुण गांधी ने जितना काम किया यहाँ पर, उनकी माता मेनका गांधी जितना काम किया शायद किसी नेता ने हमारे जीवन काल में नहीं किया होगा। 70 साल की उम्र में पहला उन्होंने इतना काम किया। समाजवादी पार्टी कमीशन के, बिना कमीशन के 1 पैसा नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है इस बार मेनका गांधी को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं निषाद जी। समाजवादी पार्टी में इतने नेता हैं, जितने नेता हैं सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो किसकी बात को क्या कहूँ। जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं, हम क्यों कहने वाला हूँ। हर आदमी को ये भारत देश आजाद है, सबको बोलने का अधिकार है, तो किसको रोका जा सकता है? किसी को रोका तो जा नहीं सकता है। कहते विकास नहीं हुआ। ये पार्टियां जितनी आ गई आज के 10 साल पहले आप उठा लीजिए, चाहे मायावती की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी की पार्टी, रात पहली दिन पहले मतलब कि 8 घंटे बिजली आती थी, 8 घंटे नहीं आती थी। और इस पार्टी में जब से ये सरकार बनी है रिक्शा चल रहा है, विकास नहीं है। देख लीजिए रिक्शा जो चल रहे हैं, गांव में इतनी खेती अच्छी सब्जी उगाई है कि ये विकास नहीं है। आप सब्जी की बात कर रहे हैं, उसी गांव में आवारा पशु में पूरी खड़ी खेती चल रहे हैं। ऐसा हमारा कहने का मतलब है, हमने तो ये पहले कहा कि कुछ कमियां हैं, जैसे जानवर की बात हो गई, प्रशासन की बात हो गई, कुछ कमियां हैं, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा आने वाले समय में। जी क्या नाम हुआ भैया? जयशंकर त्रिपाठी। अच्छा, तो जिस तरीके से चाचा ने कहा कि माहौल बहुत अच्छा है लेकिन कुछ कमियां हैं, क्या लगता है वो कमियां क्यों नहीं सुधर पाई बीते 10 सालों में? हमको तो कमियां दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। आप किस विषय पर कमियां हमको बात करें तो हम जवाब देंगे। कमियां ही कमियां विपक्ष बताता है। विपक्ष कहता है कि आवारा पशुओं की कमियां है, पेपर लीक हो जाने की कमियां है, 83% युवा जिस देश में बेरोजगार है उसमें कमियां ढूंढ निकलेंगे हम। अच्छा, विपक्ष की सरकार 70 वर्ष थी, क्या उस समय सब कलेक्टर हो गए थे? ये एकदम भारतीय जनता पार्टी की पेटेंट लाइन आपने बोली है। और ना तो कलेक्टर कर दिया था। 1% से ज्यादा नौकरी भारत में कोई भी सरकार बनेगी वो नहीं दे सकते। सरकार ने रोजगार दिया, रोजगार देने का सिस्टम बहुत अलग अलग है। जैसे आज 15 लाख रुपए तक मुद्रा लोन सरकार केवल दे रही है आपको लोन देने के लिए कि आप बेरोजगार मत रहिए, आप कहीं रोजगार कीजिए। जनधन योजना के तहत खाता खोलकर रोजगार देने का काम किया। कितनी फ्रेंचाइजी, हर गांव में 1-2 फ्रेंचाइजी हो गई। उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से एक बैंक धारक बैंक खोल के बैठे हैं जो 20 से 25-40 हजार रुपए तक अपने घर बैठ करके अब रोजी रोटी चला रहे हैं। बात सड़कों की आती है, आप पूरे क्षेत्र में टहल कर देख लीजिए, कहीं ऐसी सड़क नहीं है कि जहां पर हम सुगमता पूर्वक नहीं जा सकते। आज के 10 साल पहले इसी रास्ते पर प्रसव हो जाता था माताओं बहनों का, और स्थितियां इतनी गंभीर हो जाती थी ना तो हॉस्पिटल पहुंच पाते थे ना तो अपने घर को लौट पाते थे। शर्म लगती थी हम लोगों को। हम बैंक से रुपया निकालते थे, रास्ते में छिनैती हो जाती थी। मैं रुपया निकालता था बनारस जाने के लिए, रास्ते में 2-3 जगह रोड होल्ड अप हो जाते थे। आज 5000 रुपया जेब में रखिए, बनारस पहुंच जाइए। आप उतरेंगे तो आपकी जेब में 5000 का पूरा रुपया बचाएगा, केवल टिकट का पैसा कम उतना होगा। कौन कहता है? यहाँ पर बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर कौन बेरोजगार है? अगर बेरोजगार होता तो गेहूं जो है मोटरसाइकिल पर रखकर लोग पिसवाने जा रहे हैं चक्की पर, 4 व्हीलर दरवाजे पर खड़ी है, 6 लेन से लोग चल रहे हैं।
दिन में लाइटें जल रही हैं, 24 घंटा हमको बिजली मिल रही है। बेरोजगारी है, अगर बेरोजगारी है, बेरोजगार वही व्यक्ति है जो अकर्मण और आलसी व्यक्ति है। आप चलिए साहब इलाहाबाद, आप चलिए मुखर्जी नगर, आप चलिए लखनऊ, आपको दिखाएंगे उन 10 बाई 10 के कमरों में वो लड़के जो अपने हड्डियां गला रहे हैं। जब रात को सब सोते हैं तो उनके कमरों में पन्नों के पलटने की आवाज आती है, वो बेरोजगार है। जो पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, एक पेपर नहीं लगातार 3 पेपर लीक हो जाता है, वो बेरोजगार है। और जब वैकेंसी आती है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे हैं जो ओवरेज हो जाते हैं, इतनी देर वैकेंसी आती है, वो बेरोजगार है। देखिए, जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। उनको हमारा शुभाशीष होगा कि वो उनका संघर्ष उनके लिए सफलता लेकर आए। परंतु ये हमेशा सदियों से चला रहा है। इलाहाबाद, मेरठ, ये सब पढ़ाई का एक हब रहा है। वहाँ लोग बच्चे तैयारी करते हैं। दूसरी चीज, जहाँ पर नौकरी की बात है, मैंने एक चीज कहा कि सरकार 1% से ज्यादा नौकरी दे नहीं सकती है। 2.5 लाख पद साहब, लगभग 2.5 लाख पद रेलवे में वैकेंट पड़े हैं। केंद्र सरकार के पास 10 लाख नौकरियां वैकेंट पड़ी हैं। एक सेकंड, अभी मैं बात कर रहा हूँ। 9वीं पीढ़ी हमारी लंबुआ में है। 9वीं पीढ़ी हमारे परिवार का एक भी बच्चा, बाबा से लेकर हम तक, हमारे बच्चे तक कभी आज तक नौकरी लिए कभी अप्लाई नहीं किए हैं। और मेरा पूरा परिवार हंसी खुशी से रोजगार करके सरकार को राजस्व दे रहा है और क्षेत्र को नौकरी अपने यहाँ दे करके 10-20 परिवारों को रोटी रोजी चला रहा है। आपकी तरह साहब सब नहीं हो सकते ना। हर व्यक्ति की अपने एम्बिशंस हैं, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति के अपने सपने हैं और उन सपनों के आधार पर हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और उसको उम्मीद होती है कि उसने जो सरकार को चुना है, राष्ट्रवाद के नाम पे जिस सरकार को चुना है, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने के नाम पे जिस सरकार को चुना है, वो नौकरियां देगी। जब वो देखिए, नौकरी सरकार के पास एक सीमित व्यवस्था है। सबको नौकरी, 140 करोड़ की आबादी हो गई है। 140 करोड़ की आबादी को प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो या आगे आने वाला कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई दे नहीं सकता। एक परिवार में एक लोगों को नौकरी नहीं देने की क्षमता सरकार में है, किसी सरकार में नहीं हो सकती। और 140 करोड़ की बात अलग है। सबके बच्चे, अरे जनसंख्या नीति पर थोड़ा सा चला जाए, आप सवर्ण के परिवारों पर जाइए, सवर्ण के परिवार में आपको 1 बच्चे 2 बच्चे मिलेंगे, बिना परिवार नियोजन के नियोजित है वो। लेकिन आप इसके बाद ओबीसी और एससी फैक्टर पर आप जाइए, 4 बच्चे 6 बच्चे हर परिवार मिलेंगे। जिनके घर में 1 बच्चे 2 बच्चे तो नौकरी नहीं खोज रहे हैं, जिनके यहाँ 4 बच्चे 6 बच्चे हैं उनको सबको नौकरी चाहिए। नहीं है साहब, सवर्ण परिवारों के भी लोग, सवर्ण परिवारों के भी बच्चे इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। सवर्ण परिवारों के भी बच्चे मेहनत करते हैं। सवर्ण परिवार भी गरीब होते हैं। आरक्षण को हटा दीजिए, आरक्षण को हटा दीजिए तो 10% ओबीसी और एससी को आने में दिक्कत हो जाएगी, नाको चने चबाने पड़ेंगे आपको। ओबीसी जनरल के बच्चे की मेहनत और उनका कॉन्फिडेंस उनको आसमान में बैठा कह रहे हैं कि 1% नौकरी भी देने को सरकार नहीं दे पाएगी। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर परिवार में 1 बच्चे को नौकरी मिलेगी। भाई राहुल अपनी पहले शादी कर ले, अपना परिवार बसा ले, उनका परिवार खत्म होने की स्थिति में जा रहा है। और बेरोजगार को रोजगार क्या देंगे? उनके पार्टी के सारे लोग टूट करके भाजपा में चले आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का समाजवादी से समझौता कर रही, कहीं ममता दीदी समझौता कर रही है, कहीं लालू यादव की जो डूबती नैया उससे समझौता कर रही है। और नौकरी क्या देंगे? इसके पहले एमपी के चुनाव में उन्होंने नौकरी देने की बात कही थी, इसके पहले उन्होंने राजस्थान में देने, सरकार नहीं संभली, सरकार टूट के भाजपा की बन गई। क्या कहेंगे आप? और नौकरी दे पाएंगे? उनके बस की बात है नौकरी देना? अरे वो नौकरी उनके बस की बात नहीं है देना। केवल बस एक बार 10 साल से भूखा बंगाली भात एक बार सत्ता में आए, किसी तरह से मोदी जी ने जीडीपी को मजबूत किया है, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत किया है, बेरोजगारों को स्वावलंबन बनाने का काम किया है और देश में पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। उसी की नई अडीबोनों के लिए ये लोग सारे जितने चोर लफंगे उचक्के पार्टी के लोग हैं, एक होकर केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी का नारा है 400 पार। मैं कह रहा हूँ, मेरा ब्रह्म बोल रहा है 422 सीट लेकर के पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 422 सीट, इसको नोट कर लीजिएगा। वो कहते मैंने अपने फेसबुक पर इसको डाला। अखिलेश यादव कह रहे हैं 1 सीट छोड़ दो, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की 79 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। यादव पिछली बार भी इस बात को कह रहे थे, बहन जी की ताकत उनको न मिली होती तो बबुआ अकेले रह जाते, उनको कोई पूछता नहीं। और अब की बार भी उनको समझ में आ जाएगा कि बबुआ कितना सीट बनाएंगे। एक यूपी के 2 लड़के इस बार कमाल कर देंगे, मोदी जी को बेहाल कर देंगे।
यूपी के 2 लड़के, कौन है यूपी के 2 लड़के? है ना? अखिलेश और राहुल गांधी जी। अभी तक क्यों नहीं कमाल कर पाए? अभी तक क्यों नहीं कर पाए? उन्हीं के नेता हमारे यहाँ पृथ्वीपाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, अपने घर की रोड 5 किलोमीटर बनाए तो उसमें कमीशन खा लिए, 6 महीने नहीं चली। आज उन्हीं की पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के विधायक देवमठ द्विवेदी जी थे, बना दिए हैं। अब एक नारा हुआ था कि मैं ये सड़कें ऐसी बनाऊंगा कि हेमा मालिनी की गाल की तरह। आज जाके देखिए भाजपा पार्टी के विधायक ने सरकार बनाई है, हेमा मालिनी की गाल तो बांधने जो बुढ़ी हो गई है। मैं कह रहा हूँ जो नौजवान की सांसद है वो, मेरी सांसद है, मथुरा की सांसद है। मैं कह रहा हूँ जो FIR होता है उनके नाम पे। नहीं ठीक है, मैं मुकदमे होते हैं, मैं मंत्रियों पे मुकदमे हुए थे। मैं क्या कह रहा हूँ, वो बूढ़ी हो गई हैं। जो अभिनेता सबसे अच्छी हो उनसे उस सड़क की तुलना कर लीजिएगा। चलिए और भी लोग हैं इस बाजार में, हम उनसे भी बात करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, जिस तरीके से अभी भैया ने बात की, आपने पूरी वार्तालाप सुनी, क्या लगता है उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, भाजपा के पक्ष में जो बोल रहे हैं वही सच्चाई है। अरे समाजवादी पार्टी भी तो है, युवा है, अखिलेश यादव हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं, कहते हैं हम अग्निवीर जैसी योजनाओं को रद्द करेंगे, 4 साल की नौकरी नहीं, फौज की पूरी नौकरियां देंगे। आपको क्या लगता है उनकी बातों पे भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, वो बहुत झूठे लोग हैं। हाँ, सपा कांग्रेस ये सब झूठे लोग हैं, कभी इन लोगों की बात कोई सत्य नहीं निकली है। हाँ। अच्छा जी, जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप वोट करेंगे? राष्ट्रवाद, राष्ट्र के लिए जो पार्टी अच्छा कर रही है बस सिर्फ उसी को वोट देना है। और मोदी जी राष्ट्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं, ऐसा जो सोच रहे हैं वो बेवकूफ है। भाजपा से अच्छा आज तक कोई भी पार्टी काम नहीं किया, सीधी बात। हाँ। साल में जो काम किया जी, 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किया है वो आज दिन तक आने वाले समय में किसी भी सरकार ने काम नहीं किया। जितने नेता हुए हैं हमारे, हम दुनिया की तो बात बहुत बड़ी, हम दिल में बसा लिए मोदी जी को। नहीं, दिल की बात नहीं, काम अच्छा करें इसलिए दिल में। आप जैसे मेरे पास आए तो आप मेरे दिल में तो बसी गए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि हम लम्हुआ बाजार में और भी लोगों से बात करेंगे, तो इस समय हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग मौजूद हैं मार्केट के, जो समाज को और राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं, जानते हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में, जो कि कल ही वोटिंग होनी है, कल ही इन लोगों को अपना फिर से जनप्रतिनिधि चुनना है, जिले का नेतृत्वकर्ता चुनना है। तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुरेंद्र विक्रम सिंह। सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार आपके? इस बार चुनाव मेरा अपना विचार मुद्दे पर नहीं हो रहा है। मेनका जी ने सबका कार्य किया है और किसी की जात पूछा नहीं उन्होंने कि आप किस जात की हो, जो भी गया उसका काम किया। उन्होंने एक माता के रूप में अपने आप को 5 वर्ष में पेश किया, इसीलिए उनको मतदान करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि इस बार चुनाव मुद्दे पे नहीं हो रहा है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं चुनाव मुद्दे पे ना हो। नहीं, मेरा अपना मानना है। हाँ। हम ये कह रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि आपकी समझ से सुल्तानपुर का मुद्दा क्या होने वाला है? मुद्दा का डेवलपमेंट तो भाजपा ने किया है। ये आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ सपा की सरकार में गड्ढे थे, हम लोग कहीं जा नहीं पाते थे, गिर जाते थे गाड़ी से। निषाद जी आए हैं, कहते हैं कोई विकास कार्य नहीं हुआ है पूरे जिले में। निषाद जी को जिले के बारे में अभी पता ही नहीं है, उनको जानते जानते काफी टाइम लगेगा अभी। क्या कह रहे हैं आप? वो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी ने उन पे विश्वास जताया है। पार्टी अखिलेश यादव के बड़े विश्वसनीय माने जाते हैं। होंगे विश्वसनीय, लेकिन हमारे यहाँ कितनी विश्वसनीयता है अभी 4 जून को क्लियर हो जाएगा उनकी। जी, क्या नाम हुआ भैया? राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, सही कह रहे हैं भैया? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सही बताइए। बीजेपी जीतेगी यहाँ और कौन? अच्छा, बीजेपी जीतेगी। अच्छा, क्या ऐसा बीजेपी ने कर दिया कि आप लोग बस बीजेपी जीतेगी? हम पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से मेनका जी जीतेंगी बस। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, मेनका जी जीतेंगे इतना जान रहे हैं। हाँ, मेनका जी ने ऐसा क्या किया है आपके लिए? बहुत काम किया है हमारे पर्सनल। अगर हम पर्सनल जिले की बात करिए। हाँ, जिले के लिए क्या नहीं किया उन्होंने? क्या किया है? क्या नहीं किया बताइए। 5 काम बताइए उनके। जिले में जाके देखिए उनके 5 काम। एक तो मेडिकल कॉलेज हो गया, दूसरा सड़क चौड़ीकरण वाला काम हो गया, और सड़क हो गया। क्या कह रहे हैं? सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन हो गया, लम्बुआ रेलवे स्टेशन हो गया, सड़क हो गया, बाईपास हो गया, विद्युतीकरण हो गया, खंबे में तार सब बदले जा रहे हैं। सब काफी काम उन्होंने किया है। उनके बराबर कौन काम किया है यहाँ पर? उनके बराबर कोई काम नहीं किया है, कोई नहीं किया यहाँ पर। फिर भी निषाद जी टक्कर दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि निषाद जी इस बार जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। अरे उतनी दूर से यहाँ इतनी टक्कर देने, यहाँ कैसे
कुछ यहाँ पता ही नहीं है। कुछ यहाँ उनको पूरे निषादी वोट नहीं देंगे। हाँ तो टक्कर कहाँ से देंगे जब उनका बिरादरी पूरा उनके साथ में नहीं है तो कहाँ से वोट देंगे। गोमती में नाव चलाने वाले निषाद जी से हम मिले, उन्होंने कहा साहब न रास्ता मिला न राशन मिला। जब रास्ता मांगने गए तो डांट के भगा दिया गया, जब राशन मांगने गए तो कार्ड मांगा गया। किसके पास जाएं, कहाँ माथा पीटे। ऐसा है कि ये कथन इनका पूरी तरह से गलत है। घर घर राशन कार्ड बटा है, घर घर जाकर राशन कार्ड बने हैं, कैंप लगाकर राशन कार्ड बने हैं। यदि इस तरह से वो लोग कह रहे हैं या तो किसी के बहकावे में बोल रहे हैं या तो उनको जानकारी नहीं। उनके घर की महिलाएं राशन लेके आके घर में रख देती हैं और उनको पता नहीं मेरे घर राशन कहाँ से आता है। ऐसा नहीं है। क्या नाम हो भैया? हमारा नाम बीरू सिंह, पूर्व प्रधान मकसूदन जी। बीरू सिंह, पूर्व प्रधान मकसूदन। थोड़ा सा तेज बोलिए। बीरू सिंह जी, यार ठाकुर साहब आप हैं। बीरू सिंह, पूर्व प्रधान मकसूदन। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार आप? सिर्फ राष्ट्रवाद, सिर्फ हम लोग राष्ट्रवाद। सिर्फ राष्ट्रवाद पे भाजपा को वोट कर रहे हैं। वो इस बार भाजपा जीतेगी। इसके पहले हम कभी नहीं भाजपा को वोट किए हैं। अच्छा, वो क्या कारण था? बस था कारण अपना विचार। इस बार हम सिर्फ भाजपा के साथ हैं, वो भी सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए। बाकी सब विचार सब मुद्दा तो है, सब कर रही है। जो काम है वो भाजपा कर रही है। सिर्फ राष्ट्रवाद, सिर्फ राष्ट्रवाद, ओनली। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी हैं, कोई नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश कुछ नहीं, सिर्फ योगी और मोदी। हाँ, वो सब बेकार है। अरे अखिलेश यादव जी आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मतलब उनके तमाम काम हैं। कुछ काम नहीं, उनके कार्यकाल में सिर्फ दंगा था और कुछ नहीं था। सिर्फ दंगा और कुछ नहीं था। योगी सरकार वो सबसे तो कहते हैं कि जितनी हमारी अलाइनमेंट थी उसको योगी सरकार कंप्लीट करके अपना क्रेडिट ले रही है। आप कह रहे हैं सिर्फ दंगा ही दंगा था। अब हमारे लोगों को जो देख में है वही बता रहे हैं। अब उनके जो सोच में है, जो उनका विचार है, जो किए हैं वो अपना जाने। जी, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जो चलती है, आजादी के बाद से चल रही है। अंग्रेजों ने भी यहाँ शासन किया तो उन्होंने लाइनें बिछाई, पोस्ट ऑफिस शुरुआत की, तो आदमी जैसे जैसे पढ़ता लिखता डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं सुनिए, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया जो हमेशा चलती है। मतलब सरकार बदल जाए फिर भी चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल चलती रहेगी, लेकिन हमने कहा था कि जिस दिन 370 हट जाएगी भाजपा को वोट करूंगा। 370 ही मेरी नजर में सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, 370 के बारे में आप क्या समझते हैं, जरा हमको बताइएगा। 370 के बारे में हम यही समझते हैं कि वहां पर कोई व्यक्ति जमीनें नहीं ले सकता था। वहाँ मतलब उसको बसाया नहीं जा सकता था। वहाँ के लोग पूरे इंडिया में ले सकते थे। ये समाप्त होने के बाद वहां से जो कश्मीरी ब्राह्मण वगैरह भगा दिए गए तो कोई जाके बस नहीं पाया। अब वहां जाके लोग बसेंगे, सही समाजवाद कायम होगा वहां पर। हाँ, कितने लोग हैं जो यहाँ से जाके सुल्तानपुर जाकर कश्मीर जमीन ले रहे हैं भाई? और कितने लोग? मेरे गांव को त्रिवेणी रावत लिया था। आज के 25 साल पहले 18 लाख की जमीन, 25 साल पहले मिलता 54 बीघा जमीन तुम्हारे यहाँ। उसको लेने देने पड़ गए। वहाँ मतलब कश्मीर में जमीन लिए थे? लिया तो वही नौकरी करता था। 18 लाख रुपए पानी में चली गई, जमीन वापस हो गई। मिली नहीं? नहीं मिली। तो मेरे गांव के एक आदमी वहाँ करोड़ों में होता। आज 370 हटना, ये हिंदुस्तान के माथे से कलंक हट गया। जहाँ का एक दूसरा झंडा हुआ करता था, एक देश दो निशान, एक मतलब अलग विधान, एक देश दो विधान। वहां पर तिरंगे को जला देते तो कोई FIR न होती। आज तिरंगा जला देंगे तो रास्ता लगेगा, जेल जाएंगे लोग। हमारे सैनिकों को गाल पर थप्पड़ मारा जाता था। 47 टांगा रहता था, 47 टांगे रहते थे हमारे सैनिक। 47 टांगे रहते थे। बताइए, 47 जिसके कंधे पर लटके उसके गाल पर थप्पड़ पड़े, ये कितनी बड़ी अनीति है। ग्रेनेड लिया है, वो झापड़ खाते हुए जा रहा है। इसको मनमोहन सिंह नहीं देख रहे थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं देख रहे थे। मेरा सैनिक थप्पड़ खा रहा है 2 टके के आदमी से, चौराहे बात से पत्थर खा रहे लोग। कहाँ गए पत्थरबाज? कहते हैं कि अखिलेश यादव या राहुल गांधी कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना ला करके नरेंद्र मोदी ने सेना को पंगु बनाने का काम किया है। अग्निवीर की भर्ती में अगर फॉर्म न पढ़ते तो मैं उसको फ्लॉप मानता। इतनी बेरोजगारी है, फॉर्म तो किसी भी भर्ती में पढ़ेंगे साहब। पढ़ेंगे, उनको रिटायर होने के बाद प्राइवेट सेक्टर में समायोजित किया जाएगा। रिटायर होने पर अच्छा अमाउंट दिया जा रहा है, चाहे बिजनेस कर ले वो और चाहे प्राइवेट सेक्टर में कहीं सर्विस कर ले। और सूर्या सिंह जी, 2024 लोकसभा चुनाव है, कल वोटिंग करना है सुल्तानपुर को। क्या मुद्दे होंगे इस बार? सुल्तानपुर के अहम मुद्दे क्या हैं? किस आधार पर सुल्तानपुर वोट करने जा रहा है? ये मैं सुल्तानपुर का बताऊं कि पूरे भारत का बताऊं? सुल्तानपुर का आप बताइए। सुल्तानपुर में जिस रोड पर आप खड़े हैं जी,
ये 2014 के पहले रोड देखते, जिस तरीके से आज यहाँ पर गाड़ियां खड़ी है ना, अभी तक हारन बजते होते, लेकिन आज यहाँ पर देखा रोड कैसे बनी है। आप यहाँ से दाहिने साइड जाएंगे, इसके आगे नेशनल हाईवे है, इसके आगे सीओ का बंगला बना है, पोस्ट ऑफिस का बना है, रेलवे स्टेशन बना है, और आप क्या चाहते हैं, फायर ब्रिगेड का बना है। आप किस तरीके से सुल्तानपुर को चाहते हैं। 2014 के बाद पूरे भारत के नक्शे पर सुल्तानपुर का जो मानचित्र बन रहा है, वो पूरे विश्व, पूरे भारत में सुल्तानपुर जिले का नंबर 1 जिला बन रहा है, और उसका श्रेय वरुण गांधी से लेकर के सांसद मेनका गांधी तक को जाता है। और आपसे ये भी कहता हूँ, ये 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है जी। ये हम 2000 हम इसके आगे वाला लड़ रहे हैं। ये तो 24 वाला विपक्ष लड़ रहे हैं, इसको तो हम जीत चुके हैं ऑलरेडी भैया। इसको हम जीत चुके हैं। आप कह रहे हैं जीत चुके हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार भाजपा साफ। कौन कह रहा है? ये लोग तो 2014 से कह रहे हैं, और हम लोग 5 साल आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग हमसे 5 साल पीछे चल रहे हैं, ये जात की राजनीति करते हैं। भाजपा 140 करोड़ लोगों की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। भाजपा 140 करोड़ लोगों की बात करती है। कभी आपने सुना है भाजपा का हिंदू मुस्लिम? कभी आपने सुना है? आप ये बड़ी नायाब बात कर रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान की बात सीधी सी बात है। सीधी सी बात है। मैं दूध दे रहा हूँ, आप पानी डाल लो, तो आप बोलोगे उसने दूध मिलाकर पानी दिया। मैं तो सबको अपने परिवार के प्रधानमंत्री मन से कहते हैं कि सरकार गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगेगा। ये तो विपक्ष वाले कहते हैं। ये तो कहते हैं हमारी सरकार आएगी, सीएम खत्म कर देंगे, हम 370 खत्म कर देंगे, हम अयोध्या में राम मंदिर बनना खत्म। आप खत्म करने की बात करते हो, हम बनाने की बात करते हैं। आप तोड़ने की बात करते हो, हम तोड़ने की बात करते हैं। किसने बात की कि अयोध्या के राम मंदिर को खत्म कर दें? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि मेरी सरकार आए तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी ने कहा मेरी सरकार है, मैं सीए बंद कर दूंगा, मैं 370 खत्म कर दूंगा, आप खत्म लागू कर दूंगा। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार होती तो इससे तेज और इससे भव्य राम मंदिर बना कर देते। 5 साल थे, मुलायम सिंह थे, अखिलेश यादव क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? कोर्ट का फैसला नहीं आया था। कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आया? कोर्ट का फैसला क्यों नहीं आया? अरे हमने लाया है कोर्ट का फैसला। वो कोर्ट को तो 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलाते थे आतंकवादी को छुड़ाने के लिए, और हमने उसी आतंकवादी को पूरे हिंदुस्तान के मंच पर हमने फांसी पे चढ़ा दिया। जो हमारी संप्रभुता, जो हमारी एकता को खंडित करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके देश में घुसकर मारेंगे। हम गला कटवाने वाले नहीं हैं, हम गला काटने वाले लोग जो हमारे देश के ऊपर जो आंख उठाएगा। और भाई साहब ये भी सुन लीजिए, यहाँ बदले की राजनीति नहीं होती। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा था, मैं सोशल साइट पर देख रहा हूँ, जो कोई लिख रहा है, पढ़ रहा है, मेरी सरकार आएगी तो मैं सबसे गिन गिन के हिसाब लूंगा। अरे भाई, आप सोशल साइट पे देख रहे हैं, और सोशल साइट पे भाजपा ये देख रही कितने लोगों को बारिश में घर गिरा, कितने लोगों के घर में बिजली नहीं है, कितने लोगों को रास्ते नहीं। हम लोग ये देख रहे हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, हम लोग प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, और आप तोड़ने की बात करते हो, नफरत की बात करते हो, अगड़े पिछड़े की बात करते हो। हमारे लिए भैया 140 करोड़ लोग सब बराबर है। अच्छा सुनिए एक बात और, मैं भाजपा के किसी पद पर नहीं हूँ, मैं भाजपा का पदाधिकारी हूँ। मैं एक आम हिंदुस्तानी हूँ, एक आम नागरिक हूँ, फ्रीडम फाइटर, पूरा स्वतंत्र विचार के साथ। अच्छा, जिस तरीके से सुल्तानपुर की आपने बात की, सुल्तानपुर में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक हुई, एक राजनीतिक बड़ी घटना घटी। पूर्व बसपा प्रत्याशी यशभद्र सिंह सोनू जी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। क्या लगता है कि एक ठाकुर नेता हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? 2014 में भी तो वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, हम सबके बहुत खास हैं, ऐसा नहीं है। 2014 में तो हम लोग उनके साथ नहीं थे, माफ कीजिएगा 2019 में, तो 2024 में तो चुनाव भी तो नहीं लड़ रहे हैं, तो हम कैसे मान लें? उन्होंने तो किसी से कहा भी नहीं भाई, यहाँ तो किसी के पास उनका फोन नहीं है कि आप हमको वोट दीजिए या हमारी पार्टी को दीजिए। जब वो खुद लड़ रहे थे तो नहीं जीते, तो राम भुवाल को क्या जिताएंगे कोई? क्या जिताएंगे कोई? राम भुवाल है कौन? प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। अरे भैया, गोरखपुर से खदेड़ा हुआ है। पुलिस का रिकॉर्ड आपने देखा है? हमने गूगल सर्च कर लीजिए, बसपा वाले का आपने देखा है? जी खूब देखा है। और मेनका गांधी जी को ये जनता ने इनको बुलाया है, ये इनको जनता ने वरुण गांधी को किसने भेजा था यहाँ? कहाँ? यहाँ से किसने भेजा था? पार्टी ने भेजा था। वो उनके परिवार, भाजपा परिवार की बात है। वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पे थे, उनके विचार अंतर है, क्या मिले नहीं मिले, टिकट कट गया फिर मिलेगा। पूर्व विधायक देवमणि जी की ये तो टिकट कटता रहता भैया। वरुण गांधी जी की जगह खाली हुई, कोई न कोई गया, कोई न कोई गया।
जी हाँ? और भी लोग हैं, वो कह रहे हैं मौका नहीं मिलेगा उनसे बात करने के। कहाँ है? हाँ, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामचंद्र मिश्रा है। रामचंद्र मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी, किसान हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, आपकी हुई है। कैसे हुई है जरा बताइए। भाई 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं किसानों को। गेहूं जो 12 रुपए किलो बिकता था आज 22 रुपए किलो बिक रहा है। धान जो 8 रुपए किलो बिकता था आज 18 रुपए किलो बिक रहा है। और कैसे दोगुनी होगी आय दोगुनी हो रही किसानों की। कहते हैं साहब जितनी आमदनी करवाए हैं आवारा पशुओं से उतना चरवा देते हैं। तो आवारा पशु अपने घर से लाए हैं, वो भी तो हमारे भी है भाई। आवारा पशु छोड़ने वाला है कौन? हमारे आपके बीच का ही तो है, वो भी है। हर 2 घर के बाद तीसरा घर जो है आवारा पशु खेत दे रहा है। गाय का दूध दुहने के बाद बछड़ा खेत दे रहे हैं। एक बात कहें आपसे, एक बात आप सुन लीजिए। जी सुना दीजिए। ये जानवरों की जो बात करते हैं ना, आवारा पशु पे, खुद आवारा है, वो खुद आवारा है। जो आवारा पशु छोड़ते हैं वो खुद आवारे हैं, अपने परिवार के नक्कारे हैं। मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने जाके जिलाधिकारी महोदय को ये लिख कर दिया है कि मेरे खेत को छुट्टू सांड और भैंस ने चर लिया है और मुझे 6,000 नहीं चाहिए, मैं वापस कर रहा हूँ। मुझे राशन नहीं चाहिए सरकार के, मैं वापस कर रहा हूँ। सुनिए 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 सुनिए, विरोध जब चर लेगा वो। अरे क्या चर ले रहा भैया? ये सुनिए, जयशंकर त्रिपाठी जी हैं, इनका भी खेत मैंने जाकर देखा था, आज तस्वीर है। ये लंबुआ के बड़े काश्तकार में से एक हैं। पूरा खेत इनका चरता कौन था? छोड़ता कौन था? अब आप मान रहे हैं चरता है। सुनिए पहले भाई, नहीं सुनाइए, आपने माना कि नहीं ये चरता है। जिनको इतनी औकात नहीं कोई गाय पाल सके, वो देश क्या चलाएंगे? वो देश को क्या वोट करेंगे यार भाई साहब? बता रहे 6,000 लेने के लिए। जब भाजपा के कैंडिडेट, जब भाजपा के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर भाजपा का प्रचार करते थे ना, तो विपक्ष वाले जाके जिनको 2,000 नहीं आया, अब की बार राशन नहीं आया, तुम 5 किलो राशन के लिए मर रहे थे, हम राष्ट्र को संवारने के लिए मर रहे थे। और ये लास्ट में मैंने अच्छे लोगों को देखा रात में। मैं एक जनपदी आदमी, मैं देखता हूँ रास्ते में आते जाते जो लोग अपना बछड़ा लेके जाते थे, अरे फलाने कहा हो, अनन्य कुछ नहीं भैया, गैया से उनको मैंने छोड़ते हुए देखा है। ये राजनीति का फंडा भैया। ये जानवर पैसा लेने के लिए भाजपा, राशन देने के लिए भाजपा, आयुष्मान देने के लिए भाजपा, घर घर जल देने के लिए भाजपा, अब विरोध करने के लिए भाजपा। इतना करने के बाद कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपने 14 के बाद जो भारत पूरे विश्व के मानचित्र पर, वायुमंडल के मानचित्र पर जो बदला है, ये बदलने की क्षमता अखिलेश राहुल गांधी में है क्या? है इनके अंदर कोई क्षमता? इनके अंदर क्षमता नहीं, क्षमताहीन है। ये तो पूरी सीट पर न कांग्रेस लड़ रही है, ये सरकार बनाने के लिए लड़ ही नहीं रहे। इनका लड़ना है केवल मोदी को रोकना। जो आम आदमी का प्रत्याशी कहता था कि सारे लोग चोर है, राहुल गांधी चोर है, आज आप केजरीवाल का उठा के देख लीजिए। आज वही केजरीवाल कांग्रेस के चुनाव पर दिल्ली में वोट मांगता है। शर्म नहीं आती इसको शर्म आनी चाहिए। जेल कौन जाता? अपराधी जाता ना। ठीक है, चलिए, मुख्तार अंसारी मरे अपराधी थे, फलाने मरे अपराधी थे, इसको भी मानो अपराधी केजरीवाल भी था। वो शिबू सोरेन कौन था उसका, वो भी अपराधी चोर था, तो चोर ही तो जेल जाएगा। अपराधी तो बहुत और भी हैं। बहुत है हमारे भैया, इनकाउंटर धड़ीधड़ हो रहा, बुलडोजर चल रहे हैं, हो तो रहा। कितना 2014 कितना लेंगे 10 साल में? किस तरीके का भारत चाहिए? आज 140 करोड़ हिंदू मुसलमान कितने प्रेम से रह रहे हैं। कहीं दंगा हुआ? 2014 के पहले यही सरकारें बम कोई फोड़ता था, बदनाम किसी और को किया जाता था। आपके फैजाबाद से, लखनऊ से, गोरखपुर, लखनऊ, जहां देखो बम दगते थे। आज इन विरोधियों के खुद बम दग रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने तमाम योजनाएं, तमाम बातें गिनवा दी, एक बहुत अहम वर्ग है जो राष्ट्र का भविष्य माना जाता है, राष्ट्र के युवा, देश के युवा। माना जाता है 83% युवा इस देश में बेरोजगार है। लगातार पेपर लीक होते हैं, ऐसे समय पे भर्तियां नहीं आती, लोग ओवरएज हो जा रहे हैं। आज भी प्रयागराज जाइए, वहां पे वो लड़के 10 बाई 10 के कमरों में अपनी हड्डियां गला रहे हैं। कितनी बेरोजगार, चलो ठीक है, दिखाता हूं। एक बात बताएं, जी बताइए। बहुत सारे वो हमारे लोकल के मित्र भी हैं। हाँ, भाई साहब कह रहे हैं ना जी, इनकी तरफ आप जी क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं युवा कितना बेरोजगार है। चलिए दारू ठेके दिखा दे, टाइम हो गया है। जितने लौंडे सब शराब खरीद रहे हैं, अच्छा, धुआंधार इंग्लिश मार रहे हैं। अब आप कह रहे हो बेरोजगार, उनके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, ये भी युवा है, ये भी युवा है। अगर 55 साल का युवा सोच नहीं है, रुको यार, सोच नहीं है
क्या शराब सोच होनी पीना है जाके क्या सोच होनी- क्या सोच? काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, व्यवसाय परिश्रम अगर लगातार वो करते हैं, भर्ती आती है, बच्चे सेंटर पे जाते हैं, घर बार छोड़ के किसी तरह सेंटर पहुंचते हैं और पता लगता है पेपर लीक हो गया साहब। 3 पेपर आरओ पहली बार हो रहा है। हाँ। कौन लोग बैठे हैं? हाँ। वही लोग बैठे हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करने की पहले से ठान ली। नहीं, जो पेपर लीक करते हैं उनकी भर्तियां 2014 में तो हुई नहीं थी। वो सीधी सी बात है, कांग्रेस की सरकार में भर्ती हुए चोर हैं जो घूस दे के हुए हैं। वो सरकार गिराना चाहते हैं, वो पेपर लीक करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करने का एक फंडा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सरकार इतनी मजबूत दिखती है, इतनी तमाम सारी व्यवस्थाएं, पुलिस, सरकार, योगी जी का एक अपना सरकार पे पकड़ और चुस्त दुरुस्त सरकार चलाने की बातें करना, उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। क्या लगता है आपको कि योगी जी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं व्यवस्थाओं को? नहीं, मैनेज हो रहा है, चल भी रहा है, नियम भी बन रहा है, बुलडोजर भी चल रहे हैं। लेकिन अभी लीक हो जा रहा है। लीक होगा, लेकिन अब 2000 नियम बन रहे भी आपने देखा होगा, बुलडोजर चला है। अब लीक करके कोई दिखाए, कोई लीक करके अब दिखाए, जो लूक हो गया पकड़े जा रहे हैं। हाँ? जो पेपर लीक कर रहा है सरकार उनको नहीं बख्श रही, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सरकार उनके घर पर बुलडोजर चला रही है, उनकी सारी रिकवरी उनसे ले रही है, उनके परिवार को नस्तानाबूद कर रही है। और सरकारों में अगर पेपर लीक होते थे तो उनको रिश्तेदारों की तरफ पूजे जाते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी और जाकर के स्वजाति बंधुओं की चुपके से भर्ती हो जाती थी। आज इस सरकार में चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर पर्चा लीक कर रहा है, उसके घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR हो रही है और सारे नुकसान की भरपाई उसके परिवार से हो रही है। और क्या चाहिए भाजपा से? और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ दादा? अजय सिंह। जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार आपके? बस यही मुद्दा तो बहुत है, लेकिन हाँ, बताइए क्या मुद्दे हैं? जैसे बेरोजगारी है, रोजगार है, महंगाई है। हाँ, भैया कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई कहीं है ही नहीं है। नहीं है तो, लेकिन ये भी इसके बाद विकल्प भी नहीं है और कोई, बस और बाकी तो सब कुछ है। बेरोजगारी तो बहुत है, नौकरियां घटा रहे हैं। कि आप कह रहे हैं बेरोजगारी बस वही है, नौकरियां तो कम कर रहे हैं, हर चाहे फौज के सेक्टर हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे टीचिंग जॉब हो, सब जगह नौकरियां घटा रहे हैं। इसको तो मानना पड़ेगा। तो फिर क्या माहौल रहेगा इस बार 2024 में? बस इसमें तो कोई बदलाव नहीं होने को उम्मीद है। आपने तमाम मुद्दे गिना दिए, आपने तमाम मुद्दे बेरोजगारी के गिनाए, महंगाई के गिनाए, नौकरियां कम करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं। और भी, और जो सर इसके बाद जो और भी इनके विपक्ष में है, उनके पास भी और कोई इसका कोई उपाय नहीं है। तो वो बता रहे हैं, पूरा मैनिफेस्टो अपना दे रहे हैं, हड़ताल, वो नौकरियां देंगे, हर घर में एक नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ उन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं। जैसे अभी राजस्थान में थी इनकी सरकार, अभी पंजाब में है। पंजाब में उन्होंने कहा था कि हर साल हम 5000 जो भी वैकेंसी आएगी पुलिस की भर्ती हर साल रेगुलर निकालेंगे, वो भी नहीं निकाल रहे हैं। और चाहे बंगाल में हो, लेकिन ये कि वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, जिस तरीके से करना, जिस तरीके से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो किया उस हिसाब से काम वो भी नहीं करते हैं। बस ये विकल्प नहीं। और बाकी सरकार में भी ये बहुत बड़ी कमी है कि रोजगार, नौकरी, सरकारी कमी है तो सरकारी नौकरियां कम कर रहे हैं इसको। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? ये हम तो दुकान करते हैं। जी। तो इस तरीके की महंगाई की बात अभी की जाए तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं महंगाई कहीं है ही नहीं। महंगाई है या नहीं, आप ये बताइए। नहीं, महंगाई है, लेकिन और बाकी और महंगाई तो है, तो महंगाई है। तो इस बार महंगाई मुद्दा बनेगा आपके लिए? मुद्दा तो सब है, मुद्दा है भी, मतलब इसके लिए सरकार को कुछ नुकसान तो होगा। जी। आप महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, सरकारी नौकरियां जो घटा रहे हैं उसके बारे में, इस मुद्दे पे आप वोट करेंगे कि आप विकल्प विहीन होकर के हमको इनको मतदान करेंगे। विकल्प विहीन होकर के आपको मतदान करना? जी, इनको विकल्पहीनता के नाते हम इनको मतदान करेंगे। अच्छा जी। निषाद जी भी आए हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अलायंस से, यहाँ पे निषाद जी को अपना प्रत्याशी बना रही है। आप कह रहे हैं आपके पास विकल्प नहीं? उम्मीद नहीं दिख रहा है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उनसे उम्मीद नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की। क्या नाम हुआ भैया? विनोद सिंह जी, क्या माहौल रहने वाला है? माहौल एकदम पूरा जो है सुल्तानपुर भाजपा फेवर में है और यहाँ से माता जी चुनाव जीत रही हैं। पूरा जो है मेन क्या मैं हो चुका है। नहीं, वो कहलवा नहीं रहे हैं, सही है यही। हाँ, उनके कहने पे हम लोग नहीं कह रहे हैं। यहाँ भाजपा चुनाव जीत चुकी है और जो विपक्षी हैं वो बस इधर उधर दौड़े, उनका कुछ होने वाला नहीं है यहाँ से। क्या नाम हो भैया? बबलू सिंह। एकदम बहुत गर्मी लग रही है क्या?
एकदम पस्त तो कह रहे हैं बबलू सिंह। अरे बाबू साहब है, थोड़ा ललकार के बोलिए। हाँ बताइए क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? जिस तरीके से चाचा जी ने कहा कि विकल्प विहीन होकर के हम भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। तो वही विकल्प विहीन हो तो कर ही रहे हैं, तो कोई मतलब है नहीं। कोई मतलब काम धाम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ काम धाम को देखा था, आप सब देख रहे हैं काम धाम कितना होता। दलाल फुर्सत मिले तो काम धाम होए, दलाल अगर बचा रही है छोड़े रही है तो भाई ठीक है, ना तो कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ दलाली कलाओं कुछ और कुछ नहीं। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे इस बार आपके पर्सनल मुद्दे क्या है? कि मुद्दे क्या है? बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं, आदमी 10 पैसा अगर जेब में है वो भी चला जा रहा है, पता नहीं चल रहा है हम लोग पैसा कहाँ जा रहा है या गवर्नमेंट पैसा कहाँ जा रहा है। गवर्नमेंट ले रही है हम लोग पैसा, कि हम पैसा हमारा अपने आप उड़ जा रहा है। भैया कह रहे हैं कहीं बेरोजगारी है ही नहीं, कहीं महंगाई है ही नहीं। अरे भैया जाने, भैया के पास बेरोजगारी होगी तो रोजगार हो गए हो, हम लोग तो बेरोजगार हैं। हम लोग कोई पूछ रहा है 10 रुपये कोई देगा ही नहीं। जब कुछ करेंगे करने भी नहीं पाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है? कुछ नहीं करने पाएंगे? क्या करेंगे? जब हम पैसा रहेगा तभी करेंगे, पैसा रहेगा तभी करेंगे। कहते तो हैं सरकार 6,000 सालाना दे रही है। 6,000 में पूरा हो जाएगा आपका? आप पास जाइए 6,000। बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं होगा। 6,000 में पूरा हो जाएगा? दिन नहीं चलेगा। 6,000 नहीं 20,000 देंगे पूरा होगा? बिल्कुल नहीं, महंगाई चल रही है। आप बताइए क्या ये आपके लिए मुद्दे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे कि नहीं? के आधार पे ही वोट करेंगे। हम किसी गुलाम नहीं है, ना किसी कर्जा लिए, ना किसी पार्टी पर कर्जा लिए, ना सदस्य है। मैं अपने मुद्दों के आधार पे मैं वोटिंग करूंगा और किसको तो बेरोजगार जी बताइए भाई साहब, हम लोग पढ़ते थे, आज की शिक्षा नीति है कोई फेल नहीं होना चाहिए। ठीक, हम जब पढ़ते थे 94 में हाई स्कूल किए तो उस समय रिजल्ट आया था 20-22%। ठीक, 2-4 लोग फर्स्ट क्लास पास होते थे, बाकी सेकंड पास होते थे। सेकंड में भी एक पायदान ऐसा था कि हम भैया गुड सेकंड पास भबाटी, मतलब सेकंड और फर्स्ट क्लास के बीच। ये 94 कल्याण सिंह के आसपास का जमाना है। मुलायम सिंह आए थे, कल्याण सिंह सरकार की ये जो है ये तो शिक्षा नीति थी तब। यूपी बोर्ड का पढ़ा लड़का बहुत मायने रखता था। जो राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे वो शिक्षा नीति लेकर आए थे। हाँ, एक चीज नहीं, उसके पहले भी नकल नहीं होती थी उत्तर प्रदेश में जी, हमारे जिले में फिलहाल। जब सबको पास कर देना है, बीए घरे बैठ कर लेता तो बेरोजगार है ही है। कंपटीशन भाग मारत है, जेकर लड़कियां बीए कई ले, हमारा लड़कियां बेरोजगार और मालूम पड़ता है कलेक्टर होते नहीं। 23% रिजल्ट आता तो 20%। शिक्षा नीति सारी गड़बड़ है, सबको पास कर दो तो बेरोजगारी आप इस आंकड़े पर लेंगे, सब बेरोजगार है भाई। 23% फेल होते थे, बाकी जितने बचते थे वो बताने वाले ये बताते हैं कि महंगाई भी बहुत है। अभी आपके सामने लोग कह रहे थे। रुको एक मिनट, गाड़ियां रोड पर लहन, जितना लौड़ा है मोटरसाइकिल में तेल भरा दौड़ता है, मोबाइल रिचार्ज कर खूब बतलाता है। कहे तो भाई हम चला ठेकर दिखाई दी, लाइन लागे लौड़ा। आप गाड़ी बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं कि 10 साल में, मात्र 10 साल में मोटरसाइकिलों का दाम दोगुने से ज्यादा बढ़ गया है। कहीं 49,000, 50,000, 60,000 में। 5 लाख की जमीन 2005 में जो थी आज 25 लाख की है। इसका मतलब क्या है? दाम बढ़ा, जमीनें जो खरीदे थे 5 लाख 25 लाख हो गया। रही बात राहुल और प्रियंका जो आप बात कर रहे हो, इनको न भारतीय सभ्यता का ज्ञान है, न इनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। आपको बता दें, आपने देखा तो फोटो मंच पे राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को पप्पी ले रहे थे, देखा है? ये भारतीय संस्कृति है हमारी। जो भारतीय संस्कृति से रूबरू नहीं होगा वो हिंदुस्तान की राजनीति क्या करेगा, हिंदुस्तान का मर्म क्या जानेगा? उसको मोदी जैसा व्यक्ति जानता है जो झोला लेके जंगल जंगल टहला है पब्लिक के बीच में। केशव मौर्य जानेंगे, योगी जानेंगे। इनको भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, यहाँ का रहन सहन पता ही नहीं। सब ईसाई के रूप में रह रहे हैं, पप्पी ले रहे हैं, केक काट रहे हैं। इनको कभी सरकार में नहीं आना है। चलिए एक नॉर्मल सर्वे करते हैं, एक बार में पूछते हैं कि सर मोदी या कोई और? मोदी इसलिए, देखिए जो राष्ट्र है हमारा सबसे बड़ा नायक है।
जो हमारे राष्ट्र का रक्षण करेगा वो हमारा सबसे बड़ा हीरो है। तो सबसे बड़ा हमारा हीरो जो नरेंद्र मोदी है, और जो सबसे बड़ा हमारा नेता है। हम लोग सांसद नहीं चुनते यहाँ से, हम लोग डायरेक्ट मंत्री, हमारा सांसद ही मंत्री है। पिछली बार नहीं बना पाए थे आप। अरे मंत्री हम ना, अरे हम क्या कह रहे हैं, हमारा सांसद ही मंत्री है, मंत्री बने चाहे न बने, ये समझ लीजिए। सुल्तानपुर की अलग पहचान है पूरे देश। अच्छा जी, मोदी या कोई और? मोदी 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 या कोई और? नहीं बोलना है, मोदी या कोई और? क्या मोदी कर्जा थोड़ी खाए हैं, हम किसी और चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे जी। मोदी या कोई और? मोदी 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 या कोई और? ओनली मोदी और योगी। हाँ हाँ, और ये भी सब वही है, सिर्फ बता रहे हैं अरे आप फर्जी बात। उनके ऊपर दबाव क्यों दे रहे हैं? अरे हमारे घर के हैं, वो कहाँ जाएंगे? जी, कोई दबाव। मोदी या कोई और? मोदी 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 या कोई और? या सीधा मोदी। सीधा मोदी, रच्चो तिरछा नहीं। ना यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये सब हैं हम मोदी। एक क्रिश पिक्चर आई थी, आपने देखा था ऋतिक रोशन की? हाँ? उसमें जो बुराई के खिलाफ लड़ता है वो क्रिश होता है। तो आज जो बुराई के खिलाफ लड़ रहा है वो नरेंद्र मोदी है, और उनके सब हम सहयोगी हैं। तो हम सब योगी और मोदी हैं। जी क्या कह रहे हैं? मोदी नहीं योगी के परिवार हैं हम लोग। योगी के परिवार हैं। छतरी हैं, छतरी के साथ देंगे बस। तो हम कंक्लूड करते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा लम्हुआ विधानसभा के लोग, लम्हुआ क्षेत्र के लोगों ने हमसे खुलकर बातें की, अपनी बातों को रखा। ऐसे ही तमाम कवरेज आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।